दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का रिजल्ट आ गया है और उम्मीद है आप लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन इसमें पास भी हो गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी कारणवश फेल भी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे भी हमारे भाई बंधु हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं आया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्होंने सही भरा था, एग्जाम भी दिया है, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और उस लेटर को जो बीसीआई द्वारा जारी किया गया है हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लेटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था वो 26 मार्च 2024 को जारी किया गया था। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 रिजल्ट। इसमें 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि आपको रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा, यानी कि आप रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। इसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाना है और क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर AIB 18 पर और अपनी डिटेल को लॉगिन करना है। अब डिटेल कौन सी है? जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था वही आप उसी से लॉगिन करेंगे। वही यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा ये समझाया गया है। सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें ये क्लियर किया गया है कि जो 100 मार्क्स का पेपर था उसमें से 7 क्वेश्चंस को निकाल दिया गया है। मतलब 100 क्वेश्चंस थे तो 7 क्वेश्चंस यानी 7 क्वेश्चंस को बाहर कर लिया गया है। अब आपकी जो मार्किंग होगी वो 93 पे होगी, यानी कि आपका जो पास मार्किंग था जनरल का 45% और SC ST डिसेबल्ड कैटेगरी का जो था वो कितना था? वो था 40%। अब जनरल और ओबीसी का अगर हम 45 निकालेंगे तो 100 से नहीं निकालेंगे, 93 से निकालेंगे। तो 93 से निकालेंगे तो 41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसके जो मार्किंग रखी गई है वो 42 रखी गई है, यानी पास मार्किंग जो अभी तक जनरल और ओबीसी की 45 थी वो अब कितनी रख दी गई है? 42। क्यों? क्योंकि 93 मार्क्स में अब कैलकुलेशन होगा, यानी कि जो 100 क्वेश्चंस थे उनके प्लेस पे अब 93 क्वेश्चंस बचे हैं और 93 क्वेश्चन से ही जो है मार्किंग आपकी निकाली जाएगी। यानी कि जो 93 वो मैक्सिमम मार्क्स है और उसी से आपके परसेंटेज निकाले जाएंगे। तो 45% अगर 93 का निकालेंगे तो 41 पॉइंट समथिंग आता है, 42 मार्किंग मानी जाएगी। इसी प्रकार से SC ST वालों में भी 40% है तो 40% 93 का निकालेंगे तो आपका 37 मार्क्स आएंगे। यानी कि अब जो पास मार्किंग है, जो लोग फेल हुए हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि कैसे फेल हुए हैं। हो सकता है जब उन्होंने आंसर की देखी हो उस समय ये 7 क्वेश्चंस उसमें रहे और आपके हिसाब से वो सही थे, लेकिन बाद में जो डिस्प्यूट हुआ उसमें इनको हटा दिया गया। तो हो सकता है एक आध नंबर से इसी में आपका गड़बड़ हुआ हो, तो आप देख लीजिएगा कि एक आध नंबर इसी में गड़बड़ हुआ है। अब आप जो नई आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की आई थी, उसी आंसर की से आप टैली करिए और उसके बाद आप देखिए कि जो है आपके 42 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। SC ST को छोड़ करके, यानी जनरल और ओबीसी वालों के 42 होने चाहिए। SC ST डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए 37 पास मार्किंग है, यानी कि जो 40% था 37 बन रहा है और जो 45% था वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 42। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप देख लीजिए आपका कितना परसेंट बन रहा है, आप कैसे, कितने नंबर से आपका नुकसान हुआ है, कितने नंबर से आप फेल हो गए। अब तीसरा पैराग्राफ अगर हम समझते हैं तो तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है उनके लिए जिनका रिजल्ट नहीं आया है। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की जगह पे कुछ और अपलोड कर दिया है, कोई और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया है, तो आप जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसे
ईमेल एड्रेस इस पर जो है आप मेल कर दीजिए। दिया गया है। कब करना है? 10 अप्रैल से पहले करना है। अगर आप 10 अप्रैल से पहले कर देते हैं तो आपका रिजल्ट 15 अप्रैल को आ जाएगा। यानी कि अगर आपने, फिर सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के प्लेस पे कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया था तो अभी आपके पास समय है। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट को आप 10 अप्रैल से पहले दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, भेज दीजिए। अगर आप भेज देते हैं तो आपका रिजल्ट 15 अप्रैल तक आ जाएगा। अब एक प्रश्न ये बनता है कि सर हमने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ही लगाया था, अपलोड जो किया था वो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ही था, हमने सही से रजिस्ट्रेशन भी फिल किया था, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है किन्हीं कारणवश ना आया हो। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है और फिर भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप BCI से संपर्क कर लीजिए, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए, जो उनकी वेबसाइट में नंबर दिए गए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको वहां से ही सही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया है और कब तक आ जाएगा। अगर कोई कमी है तो वो बता देंगे या क्या सोल्यूशन है वो बता देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ये लेटर था उसको हमने आपको बताया कि किस प्रकार से रिजल्ट देखना है, परसेंटेज क्या है और क्यों रिजल्ट नहीं आया है। तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम उन कैंडिडेट्स की जिनका रिजल्ट आया और जो फेल हो गए। हम उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ कमियां इस बार रही हों, अगली बार आप प्रयास करिए कि वो कमियां ना रह जाएं और आप इस एग्ज़ाम को पास कर लें। हमारे जिन भाई बंधुओं ने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है उनको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।